तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। अभी 12th किया है तो फ्रेशर ही हो, क्योंकि कहीं काम नहीं किया आपने, है ना, फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हो। या फिर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कहीं पे जॉब की है और एक्सपीरियंस उनके पास आ गया है और अभी उनके पास एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन एक्सपीरियंस भी सेम कंपनी का, मतलब सेम प्रोफाइल का। आपने कस्टमर सर्विस प्रोफाइल पे कहीं और जॉब की है या फ्रंट ऑफिस पे की है, तो वहां पर आप शो कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस कि हम पहले भी वर्क कर चुके हैं इस टाइप की प्रोफाइल का। तो सैलरी डिफरेंट होती है। जैसे मान लो कि फ्रेशर है, 12th के बाद डायरेक्ट फर्स्ट जॉब में गए, तो भाई उनकी सैलरी 11,500 या 10,000 10,500 इतनी रहती है। 11 प्लस रहती है, कितनी रहती है? 11,000। ठीक है, 11,000 रुपीज हो गया ये मंथली। और अगर हम एक्सपीरियंस्ड की बात करेंगे तो वो हो गया 14,000 रुपीज मंथली। ठीक है, तो ये है फ्रेशर के लिए और ये है एक्सपीरियंस्ड के लिए। तो अभी कैसे भाई घर पे बैठ के कर रहे हो, लर्न भी कर रहे हो ना, फर्स्ट जॉब है, लर्न भी कर रहे हो, या फिर अगर सेकंड जॉब भी है, तो हम जहां जहां जाते हैं, जिस जिस कंपनी में वर्क करते हैं, सबका वर्क एनवायरनमेंट अलग होता है। सैलरीज के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हमें सैलरी तो डिफरेंट मिलती ही है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमारी लर्निंग भी बढ़ती रहती है। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ डिमांड करते हो, आपको मतलब इतनी सैलरी चाहिए, ये वाला वर्क चाहिए, ये वाली लोकेशन चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आप आपके अंदर स्किल्स होती हैं इतनी कि हाँ आप डिमांड कर सकते हो मार्केट में जाके कि हाँ मुझे ये वाला वर्क आता है, इस वर्क को तो मैं मतलब एफिशिएंटली कर सकता हूं, तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग सैलरी से नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्रेशर नहीं कर सकता है, क्योंकि फ्रेशर को कुछ आता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो बेसिक क्या है फ्रेशर के लिए, जैसे आपने 12th किया है, अभी आप फ्रेशर हो, तो आपको क्या है, पहले तो आपको लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद फिर उसमें बेसिक कोई भी विंडो, अभी तो विंडो लेकिन 10 चाहिए। ठीक है, विंडो 10 होना चाहिए। और प्रोसेसर कोई भी रख लो, i3 मिनिमम i3 ले लो, या फिर अगर उससे कम वाला भी है आपके पास, कोर टू ड्यू डुअल कोर कोई भी है, वो आप रख सकते हो। ठीक है, और उस पर वर्किंग हो जाती है। लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट का वर्क थोड़ा ज्यादा है, तो वहां पर प्रोसेसर i3 चलता है ना, i3 प्रोसेसर है, लेकिन विंडो 10 होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट कंपनी की होती है कि लैपटॉप का इतना प्रोसेसर हो, क्योंकि सबका जो होता है ना, सबका एक मतलब सॉफ्टवेयर होता है वर्क करने के लिए कंपनी का, तो वो हाई होता है, किसी का थोड़ा कम में भी चल जाता है। तो लैपटॉप का प्रोसेसर भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए आपके पास। तो अभी क्या है, टेक महिंद्रा का है, वहां पर नॉर्मली आपका कोर टू ड्यू या डुअल कोर ये सब चल जाते हैं, और विंडो 10 डलवा वो तो अपडेट हो जाती है। ठीक है, 100-150 रुपए में। तो क्या है, आपको लैपटॉप, आपके पास मोबाइल है ही, कम्युनिकेशन मतलब कि आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बात करना आना चाहिए, और हिंदी तो आपको आती ही है, क्योंकि कस्टमर सर्विस प्रोफाइल ऐसी होती है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर आपको कॉल करके कह रहा है भाई मेरी डिलीवरी नहीं आई अभी तक, या फिर मुझे इस प्रोडक्ट ये खराब मिला है, डैमेज मिला है, या फिर मुझे नहीं वापस करना है, मुझे रिटर्न करना है, ये मुझे पसंद नहीं है। फ्लिपकार्ट से आप सामान लेते हो, तो यही होता है ना आपके साथ कि आपको कोई चीज पसंद आई तो आप दोबारा लेते हो, पसंद नहीं आई तो आप रिटर्न कर देते हो, या फिर आपको रिपेयर करवाते हो, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। तो इस तरह के इशू रिजॉल्व करने होते हैं। कस्टमर सर्विस प्रोफाइल में डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, हर कंपनी की वर्किंग अलग अलग होती है। मैं आपको कस्टमर सर्विस बता रही हूँ इस टाइप के, जैसे कि जियो मार्ट है या फिर हमारा फ्लिपकार्ट है, इन सारी कंपनीज में किस तरह से कंपनी की डीलिंग होती है। प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेजिंग होती है, परचेजिंग के जब आप लोग ऑनलाइन परचेज करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसके बाद प्रोडक्ट आपका कुछ भी इशू उसमें होता है, डिलीवरी लेट हुई है या कब होगी डिलीवरी, कितना टाइम लगेगा, वो सब की क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर किसको करने होते हैं, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को या कस्टमर एसोसिएट को करने होते हैं। वही ये प्रोफाइल है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी सैलरी आपको फ्रेशर अगर हो तो 11 समथिंग 11 प्लस, और अगर ये है एक्सपीरियंस है तो 14 प्लस, मतलब 14,300 या 400 इस टाइप से होती है। उसमें पीएफ वगैरह भी होता है, सब मिलता है। ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगी जॉब? ये जॉब मिलेगी आपको ऐसे कि पहले तो आपके पास बेसिक मोबाइल और लैपटॉप है, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है बोलनी, हिंदी तो आती ही है, और आपको naukri.com पर सर्च करना है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा है अगर, या टेक महिंद्रा का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, टेक महिंद्रा में कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे वॉइस प्रोसेस है, चैट है, ईमेल है। ठीक है,
तो इसमें तो कम ही निकलती है वैकेंसी, बट वॉइस वाले में ज़्यादा निकलती है। वॉइस वाला मतलब जो फ़ोन पे बात करके कस्टमर से उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना, उसको हम बोलते हैं वॉइस प्रोसेस। चैट प्रोसेस लिख के, जैसे चैट करते हो ना आप व्हाट्सएप पे, वैसे ही होती है चैट प्रोसेस, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर कंपनी का दूसरा होता है। आप जैसे आपने कभी कभी किया भी होगा रोबोटिक, जैसे आप टाइप कर करके कुछ भी पूछते हो अपनी क्वेरीज को, वहां से आंसर आता है हाउ मे आई हेल्प यू या इस टाइप से, तो वहां से आप पूरा टाइप करके क्वेश्चन पूछते हो, वही चैट प्रोसेस होता है। वहां पर आप बैठे हो, सामने दूसरा कस्टमर बैठा है, वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ईमेल में होता है, आपने ईमेल की आपको मिले होंगे ना कि आपने कभी कोई सर्विस ली किसी से, किसी कंपनी से, आपको फिर कोई ईमेल मिला, वो ईमेल प्रोसेस होता है। उसके पीछे भी मतलब कौन होते हैं, कस्टमर सर्विस के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो आपको ईमेल भेजते हैं या चैट भेजते हैं, या फिर आपके एसएमएस आते हैं मोबाइल पर सर्विस से रिलेटेड कि कैसा लगा आपको हमारा प्रोडक्ट, ये वो उस टाइप के, वो सब वही करते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो वॉइस वाली की वैकेंसी निकलती रहती है काफी टेक महिंद्रा में, जिसकी सैलरी मैंने आपको 11,000 और 14,000 मंथली बताई है 1 महीने की। तो आपको क्या करना है, घर से काम करना है बैठ के, लेकिन 9 आवर्स, कितने 9, ये 9 आवर्स के क्या है, लॉग इन आवर्स, जिसमें कि आपको 1 आवर का ब्रेक कैसा कि भाई आपको खाना खाना है या फिर कहीं जाना है या कुछ भी, तो 1 आवर के अंदर ही कंप्लीट कर लो इसको, क्योंकि 8 आवर से अगर 7:59 भी रह गया तो क्या होगा, हाफ डे सैलरी कट जाती है हाफ डे की। अगर 1 मिनट भी कम थोड़ा बहुत कर देते हैं कंसीडर, बोलो 1 आध मिनट का, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पूरा 8 आवर्स का पूरा लॉग इन देना है। मतलब लॉग इन तो 9 का देना है, लेकिन 8 आवर्स के नेट आवर्स आपको क्या देना है, वर्किंग के देने हैं, और 1 आवर का आपका ब्रेक हो गया, तो टोटल आपके 9 आवर्स की लॉग इन हो गया। मान लो मॉर्निंग में आपने करा 8 बजे, ठीक है, तो 8 to 5 की विंडो है। जैसे कौन कौन सी वर्किंग विंडो है, 8 to 5 आप काम कर सकते हो, या फिर 9 to 6 कर सकते हो, या फिर 11 to 8 कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी नहीं होगी इसमें कि आप मुझे 8 to 5 चाहिए, 5 बजे फ्री हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा, कंपनी के अकॉर्डिंग है। वहां पर बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की कॉल्स का फ्लो कौन से टाइम पे ज्यादा आ रहा है, मतलब 8 से 5 में कॉल ज्यादा आ रही है, 9 से 6 में ज्यादा आ रही है, 11 to 8 में ज्यादा आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर की कॉल फ्लो ज्यादा होगी वहां पर शिफ्ट कर देंगे। मतलब मान लो आपको इस वीकली रोस्टर होगा, हर वीक में क्या आएगा, एक वो बन के आता है, रोस्टर बन के आता है, उस रोस्टर के अकॉर्डिंग आपको वर्क दिया जाता है। मान लो इस वीक में आपका मंडे टू संडे, आप संडे की छुट्टी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा मंडे टू संडे के बीच में 7 डेज के अंदर कोई भी एक दिन आपसे पूछा जाएगा भाई किस दिन छुट्टी चाहिए, आपने कहा मुझे बैंक भी जाना है, मुझे और भी काम करना है, तो मैं मंडे ले लेता हूँ या ट्यूसडे ले लेता हूँ, तो वीक में एक दिन कोई भी आपको क्या मिलेगा, वीक ऑफ, ठीक है। और बाकी के 6 डेज क्या होगा, वर्क कौन सा, कस्टमर सर्विस, जिसमें आपको क्या करना होगा, क्वेरीज रिजॉल्व करनी होंगी। रिजॉल्व कैसे करोगे, आता तो कुछ है नहीं अभी, वो तो उसकी ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कंपनी से, ठीक है। कंपनी आपको कितनी ट्रेनिंग देगी, 1 मंथ की, 1 मंथ ट्रेनिंग रहेगी। सैलरी मिलेगी कि नहीं, सैलरी मिलेगी। कब, ट्रेनिंग के टाइम की, ट्रेनिंग की भी मिलेगी, और ट्रेनिंग के बाद जब सेलेक्ट हो जाओगे तब की भी मिलेगी, ठीक है। ये रॉन्ग लिख दिया, ट्रेनिंग की भी सैलरी मिलेगी, यस, ठीक है। और उसके बाद जब आपका असेसमेंट में आप पास हो जाते हो उसकी भी मिलेगी, ठीक है। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद मॉक कॉल का सेशन होता है। मॉक कॉल मतलब आपको कॉल करवाने के लिए वो खुद से कॉल करेंगे क्लाइंट बन के, या क्लाइंट की तरफ से भी कॉल आएगा। क्लाइंट कौन होगा, टेक महिंद्रा का, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, या ओयो हो गया, कोई भी हो सकते हैं, उनके प्रोसेस बहुत सारे हैं। वो आपको कॉल करके आपका चेक करेंगे, ये ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, कॉल कैसे ले रहे हो। अब कॉल लेने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, ठीक है। स्क्रिप्ट आपको बोलनी पड़ती है, हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर आई होप आई वॉज एबल टू रिजॉल्व योर क्वेरी, या फिर डिलीवरी से कोई भी इशू हो सकता है, वो मैं इशू वगैरह बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ सबका, दूसरी वीडियो में और भी इलेबोरेट कर दूंगी। तो अब आप ये समझ लो कि आपको मेन क्या है, लैपटॉप, मोबाइल, बेसिक इंग्लिश। सर्च कहाँ करना है, naukri.com पर, ठीक है।
और आपके पास विंडो 10 होना चाहिए, विंडो 10। सैलरी कितनी मिल जाएगी? 11,000 अगर आपने 12th किया है, 14,000 अगर आपने मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास कुछ 1 ईयर का या 2 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और क्या मैं आपको बताऊं इसके बारे में, इंटरव्यू कैसे देना है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगी इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, कैसे देना है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पे कर रही हैं, और जो फ्री हैं, मतलब जिनको घर पे बैठ के कुछ करना है बस, वो इसलिए कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मतलब नहीं करना उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है या कुछ भी इशू हो सकता है। बहुत सारे इशूज होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स करते हैं अपनी पॉकेट के मनी के लिए, या फिर अपनी भाई जिनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, अपने घर के खर्च उठाने होते हैं, वो लोग करते हैं। स्टूडेंट्स करते हैं अपनी खुद की अर्निंग के लिए, क्योंकि उनको अपने पढ़ाई के लिए खर्चे मनी की रिक्वायरमेंट होती है। वो सब आपको कहाँ से मिलता है? खुद से अर्न करो, करने के साथ साथ लर्न भी करो। ठीक है, क्योंकि कहीं पर काम कर रहे हो ना, वो आपको पैसा ऐसे ही नहीं देगा, पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद पैसा मिलता है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि ट्रेनिंग के टाइम पर भी सैलरी मिलती है। ठीक है, कब आती है? टेक महिंद्रा में तो हर मतलब 30 को आ जाती है, मंथ की लास्ट में। जैसे मान लो जून है तो 30 जून को आ जाएगी, जुलाई है तो 31 जुलाई को आ जाएगी, मतलब हर महीने की लास्ट में। किसी किसी कंपनी में फर्स्ट को आ जाती है। ठीक है, तो क्या है ना, बेसिक चीज ये है कि आपके पास थोड़ा बहुत बोलना आपको आना चाहिए। उसके अलावा जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आप वेल वर्स्ड हो जाते हो बोलने में। आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि भाई फर्स्ट आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद आपको पूछना है हाउ मे आई हेल्प यू। फिर वो कस्टमर आपको बताता है भाई मेरा अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया, कब आएगा, इतने दिन से मैं वेट कर रहा हूँ, डेट तो इसमें ये आ रही है। आप चेक करके बताओगे, सॉफ्टवेयर पे लिखा हुआ है आपके सामने कि हाँ भाई ये 2 तारीख को आएगी, 2 जून को, 2 सितंबर को मिलेगा। तो आप बता दोगे कि ये आपका जो प्रोडक्ट है 2 सितंबर को डिलीवर होगा। ठीक है, वो कहता है ठीक है, जो भी टाइम है सबके कंपनी का अलग अलग होता है ना, तो भाई इतने बजे तक डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर कस्टमर ने कहा ठीक है, आपने पूछा और कुछ सहायता, आप और कोई हेल्प चाहते हो, तो आपने कस्टमर ने बोल दिया नहीं और कोई हेल्प नहीं चाहिए। या फिर पूछता है कस्टमर भैया ऑफर बताओ, कुछ कोई ऑफर चल रहा है क्या, अब इतने डिस्काउंट्स चलते रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे आप देखते हो, अमेजोन पे देखते हो, तो ऑफर्स के बारे में पूछा है। कोई भी क्वेरी है ना वो आपको रिजॉल्व करनी है, और रिजॉल्व करनी है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कंपनीज में। ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, आपको डायरेक्ट बिठा दिया कस्टमर से को हैंडल करने। भाई उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, खत्म नहीं करना। आपको पहले सिखाएंगे वो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहते हैं, सेशंस देते रहते हैं बीच बीच में। ऐसे अगर आप जाके बैठ जाओगे डायरेक्ट तो थोड़े ना आपको ऐसी सैलरी मिल जाएगी, या फिर ऐसे ही कुछ भी बोल के कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, आपकी बात मान जाएगा। नहीं, प्रॉपर एक तरीका सिखाया जाता है बोलने का। उसके बाद आप बोलते हो तो आपकी बात पे एक दम होता है बोलने का, और फिर आपको ऐसे बिहेव करना हो। जब आप किसी कस्टमर सर्विस के लिए कॉल करते हो, जैसे आपका एयरटेल का सिम है या वोडा का कोई भी सिम है, वर्क नहीं कर रहा है या उसमें कोई भी इशू आ रहा है, आप कॉल करते हो ना कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा इंटरनेट का पैक खत्म हो गया, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये कस्टमर केयर पे जब कॉल करते हो वो कैसे बोलते हैं, वही वर्क आपको करना है। तो आपको करना है तो उसके लिए आपको सिखाया जाता है, आपको बोलना कैसे है, मॉर्निंग करनी है, इवनिंग करनी है, इस तरह से डिफरेंट अलग अलग टाइम्स होता है, अलग अलग टाइमलाइंस होता है। कि जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट है 9 आवर्स की, मॉर्निंग के 9 आवर है, मान लो 8 to 5 मॉर्निंग के हैं, या फिर 9 to 6 मॉर्निंग के हैं, या 11 to 8 है, कोई से भी 9 आवर हर हफ्ते हर वीक में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, रोस्टर के अकॉर्डिंग। तो आपको समझना ये है कि हमें जॉब को कैसे सर्च करना है। naukri.com से अपना एक अच्छा सा सीवी बनाओ, सीवी बना के उसमें अपनी हॉबीज, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपनी उसके अंदर जो भी स्किल्स आपको आती हैं, कंप्यूटर वगैरह, वो सब डाल दो वहां पर। कोई आपके सर्टिफिकेशन है वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक सीवी बनाना है, फिर naukri.com पर आप रजिस्टर करके वहां अपलोड कर दो सीवी को, अपने रिज्यूम को। उसके बाद वहां पर टाइप करना वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, तो वहां पर सारी कंपनीज की जो भी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज हो रखी होंगी, आई हुई होंगी naukri.com पर, वो सारी आपको अपीयर हो जाएंगी।
वहाँ पर अप्लाई कर देना, क्योंकि सीवी आपने ऑलरेडी अपडेट करके वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, तो वो वहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर देना। फिर आप क्या करोगे, अगर कहीं पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है HR का, तो कॉल कर लो डायरेक्ट कि मैम आई एम, कोई भी नाम ले लो, आई एम राहुल एंड आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग पोस्टेड बाय यू ऑन naukri.com एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, आई एम अ फ्रेशर एंड I have a Windows 10 laptop and Android phone, and I am very much interested in this customer service profile, and I can easily handle customers. I believe in myself, so I can do this. So इस तरह से कुछ भी बोल के आप अपना प्लीज शेड्यूल माई इंटरव्यू एंड फिर वो HR आपका, अगर HR से डायरेक्ट आपकी बात हो रही है या फिर HR कंपनी का है या कंसल्टेंसी है, वो डिपेंड करता है। वहाँ पे कंसल्टेंट जो होते हैं, कंसल्टेंसी वाले, वो भी वहाँ पर जॉब्स डाल के रखते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे पैसे मांग रहा है तो वो फेक है, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी को पे कौन करता है, कंपनी करती है कि भाई हमें कैंडिडेट्स चाहिए, हमें इतने कैंडिडेट्स हायर करके दो हमारी कंपनी के लिए और हम आपको पे करेंगे। तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो हायर करते हैं आप लोगों को इंटरव्यू के लिए उन कंपनीज के लिए, वो पैसे उनको कंपनी देती है, ना कि आप दोगे। आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देना है कहीं पर भी, ठीक है। आपको क्या करना है, इंटरव्यू शेड्यूल करना है कॉल करके, और आपको अगर कॉल आए तो आप बोलो हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ जॉब में वर्क फ्रॉम होम की, और मेरे पास लैपटॉप और मोबाइल है ही, Windows 10 है, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो आपको बता देंगे कि हाँ ये है ट्रेनिंग के लिए, और इंटरव्यू होगा प्रॉपर आपका। ऑपरेशन राउंड भी होता है, ऑप्स राउंड बोलते हैं जिसको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है।